हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर अपना साइंस सब्जेक्ट और आपकी क्लास 9th। और बच्चों, पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम। और आज हम डिस्कस करेंगे गति का तीसरा नियम, क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था गति का दूसरा नियम। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पाठ को आगे पढ़ना। तो बच्चों, चलिए हम अपनी मुख्य बात पर आते हैं कि पहले तो यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा था कि पहले तो आपको ये बताया गया है कि बल हमेशा जोड़े में होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, गति के तीसरे नियम पर आधारित है इस नियम के अनुसार। तो चलो बच्चों, यहाँ से अब जो बात शुरू होगी वही है मेन बात, वही है गति का तीसरा नियम। तो सुनिए क्या है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दीवार पर जोर से हाथ मारा तो दीवार पे बल लगाया और बदले में दीवार ने आपके हाथ पे बल लगाया, उससे आपको चोट महसूस होती है। और भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं। देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है कि जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में कुछ चोट या दर्द का एहसास भी होता है बच्चों। तो एक्शन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। देखिए, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब गति के तृतीय नियम को और थोड़ा सा जो है ना स्पेसिफिकली हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या उसकी परिभाषा है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक बॉल को जमीन पर गिराएं तो बॉल ऊपर आती है, अगर आप जोर से मारें तो और ज़्यादा ऊपर आती है। जितना ज़्यादा क्रिया उतनी ही ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एक बात और बताई गई है कि अगर आप दो स्प्रिंग्स को आपस में खींचें बांधकर, तो जितना बल एक स्प्रिंग दूसरे पे लगाएगी उतना ही बल दूसरी स्प्रिंग पहले पे लगाएगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। दो स्प्रिंग ए और बी के जरिए आपको ये बात समझाई गई है कि ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी, इसको हमने दीवार पे लगा दिया, इसको खींचा, तो जितना बल आप इधर लगाएंगे बच्चों, है ना, जितना बल आप इधर लगाएंगे उतना ही बल इधर भी लगेगा, क्योंकि क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है बच्चों। तो चलिए इस एक्शन रिएक्शन के बाद यहाँ पर गति के तृतीय नियम के कुछ बड़े प्यारे उदाहरण दे रखे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा गति का तीसरा नियम। तो बच्चों, क्या क्या उदाहरण है देखिए। गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण या प्रयोग। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। दो खिलाड़ी आपस में टकराते हैं, अगर जोर से टकराएंगे तो दोनों को ज़्यादा चोट लगेगी, धीरे टकराएंगे तो धीरे चोट लगेगी, क्योंकि जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। पथ पर चल पाना, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाते हैं, एक्शन। बदले में पृथ्वी ऊपर दबाती है हमको, रिएक्शन। और उसी रिएक्शन के कारण हम चल पाते हैं बच्चों। तो हमारा चलना भी गति के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, गोली जाती है आगे तो बंदूक प्रतिक्रिया की वजह से जाती है पीछे। रॉकेट का ऊपर उड़ना, रॉकेट जो ऊपर उड़ता है ना बच्चों, रॉकेट जो है उसकी जो गैस पीछे से निकलती है, गैस को नीचे धक्का मारता है। रॉकेट गैस पर पीछे की तरफ बल लगाता है, बदले में गैस रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाती है, उसी के कारण रॉकेट ऊपर को चलता है बच्चों। और नाविक के आगे की ओर कूदने पर, एक व्यक्ति है, देखिए वो नाव से आगे की तरफ कूदता है, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने इधर की तरफ को बल लगाया, बदले में नाव ने पीछे की तरफ बल लगाया, है ना बच्चों। इसने नाव पर पीछे बल लगाया, नाव ने आगे बल लगाया, तो इस प्रकार से एक्शन रिएक्शन हो गया। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव
का पीछे की ओर गति करना, ये भी तृतीय नियम का उदाहरण है बच्चों। और ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना है ना, नीचे को गिरते हैं तो बदले में उछल जाते हैं बच्चों हम लोग, ये ट्रैम्पोलिन का खेल होता है। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना, जितनी जोर से मारेंगे उतनी तेजी से वापस आएगी, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उतनी ही होती है बच्चों। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके 5 सवालों की, और जैसे कि हम आपको बताते रहे हैं सवालों के जवाब हम अलग से आपको बड़े स्पष्ट ढंग से बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों पहला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम लिखिए। तो यहाँ मैंने नियम लिख दिया है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दूसरा, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं लिख पाते बच्चों, जवाब ये लिखा है, नहीं हम नहीं लिख पाते, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के बल बराबर होते हैं, तभी पेन कागज पर रुक पाता है और हम लिख पाते हैं। ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब बच्चों। ये देखिए, ये दूसरे का जवाब हो गया। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? तो ये देखिए इसका जवाब है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि आंसर 3, बंदूक से गोली छूटने पर गोली पर आगे की ओर, पर के बाद ऊपर लिखना है, बंदूक से गोली छूटने पर गोली पर आगे की ओर क्रिया रूपी बल लगता है और बंदूक पर पीछे की ओर प्रतिक्रिया रूपी बल लगता है। जब बंदूक को सैनिक शरीर से सटा लेता है तो उसको प्रतिक्रिया रूपी बल का झटका धीरे लगता है, धीरे से लगता है बच्चों, चोट नहीं लगती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल का जवाब। और चौथा सवाल क्या है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग बताइए। तो बच्चों ये रहे 3 प्रयोग, ये देखिए, गति के तृतीय नियम के उपयोग, बंदूक से गोली फायर होने पर बंदूक का पीछे जाना, रॉकेट का जो धुआं होता है वो नीचे जाता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट की गति, नाविक द्वारा नाव से उतरने के लिए आगे बल लगाने पर नाव का पीछे जाना, ये तीनों हो गए गति के तीसरे नियम के उदाहरण। अब हम देखते हैं आखिरी सवाल क्या है बच्चों। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये देखो बच्चों, हम चलते समय धरती पर पीछे की ओर बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया के रूप में धरती हम पर आगे की ओर बल लगाती है, क्रिया प्रतिक्रिया, जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो 5 सवालों के जवाब लिख के याद करके जो है ना फटाफट जो है टेस्ट दीजिए और असाइनमेंट करके भेजिए बच्चों। थैंक यू।